हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम WCR इंडियन रेलवे अप्रेंटिस 2022-23 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। अब ब्राउज़र पे हम गूगल खोलेंगे। जैसे कि मेरे पास पहले से गूगल खुला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे WCR इंडियन रेलवे। WCR इंडियन रेलवे हम इस पर एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे नीचे तो यहाँ पर लिखा है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2022-23, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर अगर हम उसकी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं हम यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे। अगर हमने नोटिफिकेशन पढ़ ली है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है, इसके सामने क्लिक हेयर लिखा है, तो हम इस पर क्लिक करके हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नोटिफिकेशन पहले देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट दिया जो है 18/11/2022, ये 18 नवंबर 2022 से स्टार्ट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट दिया हुआ 17/12/2022, 17/12/2022 लास्ट डेट है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं उसकी डिवीज़न जिसे हम बोलते हैं, ये यूनिट के नाम से भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनके कौन कौन से डिवीज़न में आई हुई है सीट्स वो दिया हुआ है। उसकी कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स आई है वो दिया हुआ है। PWD के लिए भी सीट्स ऑप्शन अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास एज लिमिट एज ऑन 17/11/2022 से हमारी जो भी एज होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैंडिडेट मिनिमम 15 एज होना चाहिए, 15 ईयर्स का, और जो है मैक्सिमम उसकी 24। और जैसे कि 25 या 6 अदर होता है एज, तो उसको एज रिलैक्सेशन उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेबल एज दिया हुआ है यहाँ पर। तो 5 साल की छूट जो दिया है SC ST को 5 साल की छूट है, और OBC को यहाँ पर 3 साल का दिया हुआ है। अब पर्सन विद जो पर्सन विकलांग होगा, दिव्यांग होगा, उसको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि उसको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अगर वो कैंडिडेट SC ST या विकलांग है तो उसको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अगर वो विकलांग OBC है तो उसको 13 साल का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो और स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसका कम से कम 50% मार्क्स उसका होना चाहिए हाई स्कूल में। ठीक है ना, उसके साथ यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड आल्सो शुड हैव द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इट मीन्स ITI हो बंदा, चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो, कोई ना एक दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद और स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस भी दिया हुआ है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दोज मेंशन इन बिलो 2। तो यहाँ पर जो है ऑल कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं, ये बिलो 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्होंने नोटिफिकेशन 2 नंबर, ये 2 नंबर पे इनको छोड़कर, तो यहाँ पर जो है इट मीन्स आप मान लीजिए कि जनरल कैंडिडेट को आपको 100 रुपये की फ़ीस है और OBC की भी 100 की फ़ीस है। अदरवाइज जो कैटेगरी SC ST विकलांग और वुमेंस है उनकी फ़ीस 0 है। ठीक है ना, तो हम इसको देख लिया है हम लोग। अब इसको क्लोज़ करते हैं और हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ था जो है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके सामने क्लिक हेयर लिखा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। हम न्यू यूज़र है तो हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है नाम, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना है। अगर मान चलिए यहाँ फर्स्ट मिडिल एंड सर नेम 3 पूछा है, तो मान चलिए आपका नाम विशाल सिंह है तो यहाँ पर विशाल लिखेंगे और लास्ट में सिंह लिखेंगे। आपका नाम विशाल कुमार सिंह है तो फर्स्ट में विशाल, मिडिल में कुमार एंड लास्ट में सिंह लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फादर नेम पूछा हुआ है तो यहाँ पर आपका फादर्स नेम लिखिए। यहाँ पर मदर नेम पूछा है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपका रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपना यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है अनमैरिड डाइवोर्स जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और अगर आप OBC SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है इसमें। और इसके साथ आपको हाई स्कूल और ITI का सर्टिफिकेट और एक फ़ोटो सिग्नेचर, ये चीज़ आप अपना पहले से स्कैन करके या रख लीजिएगा। आपको अभी मैं आगे स्टेप में बताता हूँ।
पहले अभी यहाँ पर अगर मान चलिए अभी हम जनरल भर देते हैं तो फिर नॉर्मल सी बात है कि कैटेगरी अपलोड नहीं होगा, तो इसलिए हम ओबीसी सेलेक्ट करते हैं जिससे आपको पता चले कि कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स जाति। अगर आप एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है। यहाँ पर आपको जो इनरोलमेंट डेट डालनी है, यहाँ पर आपका डिस्चार्ज या रिटायरमेंट डेट डालनी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप पीएच हैं तो आपको कितना परसेंट आपकी डिसेबिलिटी है आपको यहाँ पर इसको एंटर करना है, अदरवाइज़ नो करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे आपके मान चलिए आपके चेहरे पे तिल हो, कटे का निशान हो या जले का निशान हो, जो सामने से दिखता हो ऊपर से ही। तो हम चलते हैं, हमारे चेहरे पे गाल पे एक तिल है, ब्लैक और मान चलिए यहाँ पर फिर से उन्होंने दूसरा मांगा हुआ है। अगर आपके पास दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए, अदरवाइज़ यहाँ पर नो मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपका एक्टिव हो। यहाँ पर आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है जो चलाते हो आप, प्रॉपर इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर आपको अपनी यूनिट अथवा डिवीज़न जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने जो नोटिफिकेशन दिखाई थी उसमें आपको अपना ट्रेड देखना है, और उसके अलावा आपकी कितनी सीट है कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से डिवीज़न में, उसके बाद अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ मान चलिए आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका ट्रेड ही नहीं शो करेगा तो, और उसके बाद मान चलिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया, यहाँ पर अलग ट्रेड आ रहा है। तो आपको अपना यूनिट्स बढ़िया सा वहाँ पर सीट भी देखना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और कौन सी यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ के यहाँ पर आपको अपना यूनिट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप कौन से ट्रेड से आईटीआई किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे बोर्ड पूछा हुआ है, हाई स्कूल का मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल, ठीक है ना। तो हाई स्कूल हमारा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी बिलोंग करते हैं आप उसको डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कौन से सन में पास आउट हैं उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डालना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर आपको नंबर डालना है आपने कितना नंबर हाई स्कूल में पाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, सीबीएसई की बोर्ड की मार्कशीट में क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट एक अलग से कराया जाता है, तो उसको आपको नहीं जोड़ना, उसके उसके बिना जितना नंबर है आपका उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अपना नंबर एंटर करते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं उसको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आईटीआई का हमसे पूछा हुआ है, यहाँ पर हमसे पूछा है नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट, तो हम यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है या सर्टिफिकेट में वैसा आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आईटीआई का पासिंग ईयर बताना है, यहाँ पर उसका रोल नंबर, यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। कुछ लोग मार्कशीट का नंबर डाल देंगे, इसलिए पहले से ही आपको बता दूं कि आईटीआई का मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आपको सर्टिफिकेट देख के उसमें ऊपर सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या प्रमाण पत्र क्रमांक करके लिखा होगा, तो उसको देख के आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर आईटीआई में आपने कितना नंबर पाया हुआ है उसको एंटर करना है, और कितने में से आपने पाए हैं वहाँ पर टोटल मार्क्स पूर्णांक है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर आपका एनसीवीटी बोर्ड है या एससीवीटी है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप अपने कॉलेज के सर से या प्रिंसिपल से या आपका वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नॉर्मल सा बात है, यहाँ पर पास ही सिलेक्ट करना है सभी को, क्योंकि पास है तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपका ट्रेड आ जाएगा जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया था अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद हम एक बार पूरा फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एड्रेस पूछा हुआ है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, तो हम जहाँ पर परमानेंट एड्रेस रहते हैं जो हमारा निवास है उसका हम एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना गांव का नाम डालिए, चाहे आपका मकान नंबर है तो वो आप डाल देते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है उसको एंटर करना है। तहसील आपका अगर आपको मालूम है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है उसको भी अगर आपको मालूम है तो डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रेड स्टार बना है वो ऑप्शन आपके ज़रूरी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है,
आपको पिन कोड डालना है, ठीक है ना। अगर आपका पत्र व्यवहार का पता जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है जो प्रेजेंट में आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आप उसको अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो हमारा सेम हो जाए तो उसको यस कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड मांगा हुआ है, तो आप कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अल्फ़ा और न्यूमरिक बनाएगा, अल्फ़ाबेट भी हो और जिसमें न्यूमरिक भी हो। चलिए ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना पासवर्ड। यहाँ पर टिक लगाएंगे, या हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हम स्क्रॉल करके पूरा फॉर्म पढ़ेंगे एक बार। अगर हमारा पूरा डाटा सही है तो हम उसके बाद जो है यहाँ पर अपना टिक लगाएंगे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारे में कोई गलती मिलती है तो हम यहाँ पर एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके, यहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो इसे हम अपना नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर फ़ोटो का जो है दिया हुआ 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ। और उसके बाद जो है यहाँ पर फाइल टाइप दिया है JPG या PNG फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फाइल साइज़ दिया मस्ट बी लेस देन 500 KB, तो फ़ोटो की साइज़ हमारी 500 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम फ़ोटो का साइज 100 भी रखते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 300 KB भी रख सकते हैं, लेकिन 500 KB के अंदर होना चाहिए और JPG या PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपना यहाँ फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। एक वाइट पेपर पे हमको सिग्नेचर करनी है, मस्ट बी ऑन वाइट पेपर, और ब्लैक या ब्लू पेन से ही हमें करना है। और उसके अलावा JPG या PNG फॉर्मेट इसमें भी दिया हुआ है, और इसकी साइज़ जो है सिग्नेचर की 200 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर सिग्नेचर भी अपना अपलोड करते हैं। फिर यहाँ पर हमें हाई स्कूल का अपलोड के लिए सर्टिफिकेट बोला है, अपलोड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है यहाँ पर PDF फॉर्मेट में ही लेगा, और नॉट फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB, 500 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अपना हाई स्कूल अपलोड करते हैं। और फिर इसी तरह यहाँ पर अपलोड ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं अपलोड करना है हमें, ट्रेड सर्टिफिकेट इट मीन्स ITI का सर्टिफिकेट हमें अपना अपलोड करना है। यहाँ पर उसकी साइज़ ये भी PDF फॉर्मेट में मांगा हुआ है, और इसकी भी मैक्सिमम 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना ITI सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। और यहाँ पर हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है हमारा OBC जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हमें OBC सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपको वो अपना सेलेक्ट करके अपलोड करना है। अगर EWS से हैं तो भी अपलोड होगा, जनरल से हैं तो कोई बात नहीं। फाइल टाइप यहाँ पर भी यही सेम PDF दिया है 500 KB के अंदर, तो हम यहाँ पर अपना अपलोड करते हैं जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद हम अपना सब चेक कर लेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर ये सब हमने देख लिया था, और ये हमने फिर यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं या महिला है या विकलांग है PWD, तो उनका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जैसे जनरल है, OBC हैं, EWS हैं, तो आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर हम अपना चाहे हम आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उससे पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम भीम UPI पे क्लिक करके यहाँ पर अपना UPI QR पे क्लिक करेंगे। अब पे नाउ पे क्लिक करके QR को स्कैन करके हम अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।